पहलगाम कांड हुआ है जिसमें आतंकियों ने 28 लोगों का खून कर दिया, तो पूरे देश भर में मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाया जा रहा है। खुद मैंने कहा है कि अब मोदी को इस्तीफा देके दोबारा चाय बेचनी मोदी जी का जितना हक है हिंदुस्तान पर, उतना ही हक नेहा सिंह राठौर का है, उतना ही हक मेड्यूसा का है, उतना ही हक मेरा है, आपका है, सबका है। तो ये जो भावना आ गई है मोदी में कि देश मेरी जागीर है और मैं किसी को नहीं इस पर करने दूंगा, ये गलत है और इसका विरोध होना चाहिए। और मैंने नेहा सिंह राठौर का पूरा समर्थन किया है। कल भी मेरी उसके पति से बात हुई है, हिमांशु सिंह से। मैंने तो यहाँ तक कहा कि जितना खर्च होगा नेहा सिंह को मुकदमा लड़ने का, सारा खर्च मैं वहन करने को तैयार हूँ, मैं उठाने को तैयार हूँ, लेकिन तानाशाह के आगे झुकना नहीं है। जी, लोकतंत्र में तो आपसे सवाल पूछा ही जाएगा। क्या मोदी जी नहीं सवाल करते थे? जब जी, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और मोदी विपक्ष में थे, तब ये मनमोहन सिंह से सवाल नहीं करते थे, तब ये उनका मजाक नहीं उड़ाते थे। यदि ये पहलगाम कांड मनमोहन सिंह के समय में हुआ रहता तो यही मोदी जी कहते कि आज हमारी सरकार आती तो लाहौर में भारतीय सेना घुस गई। नेहा सिंह राठौर के बारे में दर्शकों को बता दूं, ये बिहार की ही रहने वाली हैं, कैमूर जिला की रहने वाली ने भोजपुरी का सम्मान लौटाया और भोजपुरी को एक प्रतिरोध की भाषा बनाया, सत्ता से सवाल करने वाली भाषा बताया। और कुछ साल पहले भी उनका एक गीत बहुत पॉपुलर हुआ था, यूपी में काबा, जी। और उस पर जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं ढोंगी आदित्यनाथ इतना खफा हो गए कि 2 जीप में भरकर पुलिस वाले पहुंचे नेहा सिंह राठौर को। रणजीत कुमार, आप देख रहे हैं द इंक। 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादी अटैक हुआ था, पूरे देश गुस्से में है। इसी बीच नेहा सिंह राठौर जो लोक गायिका है और अभी फिलहाल में लखनऊ की प्रोफेसर मेडूसा पे देशद्रोही का मामला दर्ज हुआ है। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे और हमारे साथ आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर हैं। सर, द इंक में स्वागत है जी आपका। धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर, देशद्रोही का मामला दर्ज हुआ है लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पे और लखनऊ की प्रोफेसर, लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर मेडूसा पे। क्या कहेंगे आप इस पे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह से आवाज़ों को कुचलने की कोशिशें की जा रही हैं। जी, देखिए, नेहा सिंह राठौर के बारे में दर्शकों को बता दूं, ये बिहार की ही रहने वाली हैं, कैमूर जिला की रहने वाली हैं। इन्होंने जी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और भोजपुरी में इनके बहुत अच्छे-अच्छे गीत सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और उसमें वो जनता से जुड़े मुद्दों को उठाती है, शिक्षा को बेरोज़गारी को, महँगाई को, ये सब को। सबसे बड़ी बात है कि नेहा सिंह राठौर ने भोजपुरी भाषा को उसका सम्मान वापस किया है। जी, नहीं तो भोजपुरी गीत संगीतों में इतनी ज़्यादा अश्लीलता आ गई थी, फूहड़ता आ गई थी, कोई रिमोट से लहंगा उठा रहा था, कोई चोलिया का हुक खोल रहा था, मतलब इन लोगों ने एकदम भोजपुरी का नाम खराब कर दिया था। लेकिन नेहा सिंह राठौर ने भोजपुरी का सम्मान लौटाया और भोजपुरी को एक प्रतिरोध की भाषा बनाया, सत्ता से सवाल करने वाली भाषा बताया। और कुछ साल पहले भी उनका एक गीत बहुत पॉपुलर हुआ था, यूपी में काबा, जी, और उस पर जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं ढोंगी आदित्यनाथ इतना खफा हो गए कि 2 जीप में भरकर पुलिस वाले पहुंचे नेहा सिंह राठौर को नोटिस देने के लिए। ऐसा लगा कि बहुत बड़ी कोई आतंकी हो, ओसामा बिन लादेन की नानी हो, ऐसे पुलिस वहां पहुंची। और उसके बाद क्या हुआ, इनके जो पति हैं हिमांशु सिंह, वो एक कोचिंग संस्थान में काम करते थे, जी, दृष्टि आईएएस में। दृष्टि आईएएस ने उनको नौकरी से निकाल दिया, जिससे कि आदित्यनाथ बाबू खुश हो जाएं हमसे, मक्खन लगाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद दोनों मियाँ बीवी डटे हुए हैं मैदान में। अभी जो मामला है, जो पहलगाम कांड हुआ है जिसमें आतंकियों ने 28 लोगों का खून कर दिया, तो पूरे देश भर में मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाया जा रहा है। खुद मैंने कहा है कि अब मोदी को इस्तीफा देके दोबारा चाय बेचनी चाहिए और ये सवाल उठाना सबका हक है। ये मैं दिखाता हूँ दर्शकों को, ये भारत का संविधान है, अंबेडकर का लिखा संविधान। जी, इसकी धारा है 19, आर्टिकल 19। वो हर भारतीय नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हर हिंदुस्तानी को अपनी बात को रखने का हक है और ये मौलिक अधिकार है, इसको नरेंद्र मोदी का परदादा नहीं छीन सकता है। तो नेहा सिंह राठौर ने जो किया, या जो आपने डॉक्टर मेड्यूसा के बारे में कहा, जी, उनका असली नाम है प्रोफेसर माद्री काकोटी, और वो एक दुख दर्शन नाम का यूट्यूब चैनल चलाती हैं जिसमें वो सरकार से सवाल करती है मजाकिया लहजे में। उन पर एफआईआर कर दिया गया है, उनसे यूनिवर्सिटी शो कॉज कर रही है, स्पष्टीकरण मांग रही है। तो ये सब देखिए जनतंत्र में आवाज़ को दबाने की एक बहुत गलत मतलब साजिश है। अब देखिए, एक छोटा सा देश है नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया, वहाँ एक जी, पगला तानाशाह है किम जोंग उन। तो उसका फूफा मीटिंग में झपकी ले रहा था तो उसने अपने फूफा को मरवा दिया कि तुम झपकी क्यों ले रहे थे। तो लगता है नरेंद्र मोदी में भी किम जोंग उन की आत्मा का प्रवेश हो गया है
और ये भी उसी तरह दमनात्मक कार्रवाई करने लगे हैं। अरे लोकतंत्र में तो आपसे सवाल पूछा ही जाएगा, क्या मोदी जी नहीं सवाल करते थे? जब जी जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और मोदी विपक्ष में थे, तब ये मनमोहन सिंह से सवाल नहीं करते थे, तब ये उनका मज़ाक नहीं उड़ाते थे। यदि ये पहलगाम कांड मनमोहन सिंह के समय में हुआ रहता, तो यही मोदी जी कहते कि आज हमारी सरकार आती, तो लाहौर में भारतीय सेना घुस गई रहती। तो आप सबका विरोध करते रहे तो बहुत अच्छा, और आपसे सवाल कर लिया गया तब आपको मिर्ची लग गई। अब खबर आ रही है कि एक 4 पीएम यूट्यूब चैनल है, संजय जी शर्मा चलाते हैं, 70 लाख उसके सब्सक्राइबर्स हैं, उसको हटा दिया गया है। तो ये सब तो बहुत गलत हो रहा है। इस तरह से जो लोगों की आवाज़ को कुचला जा रहा है, इसका मतलब आप देश में अघोषित आपातकाल लागू है। आप लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं। लोकतंत्र में तो पक्ष भी है तो विपक्ष भी है, सबको बोलने का अधिकार है। ये हिंदुस्तान कोई मोदी जी की जागीर थोड़ी है। मोदी जी का जितना हक है हिंदुस्तान पर, उतना ही हक नेहा सिंह राठौर का है, उतना ही हक मेड्यूसा का है, उतना ही हक मेरा है, आपका है, सबका है। तो ये जो भावना आ गई है मोदी में कि देश मेरी जागीर है और मैं किसी को नहीं इस पर करने दूंगा, ये गलत है और इसका विरोध होना चाहिए। और मैंने नेहा सिंह राठौर का पूरा समर्थन किया है। कल भी मेरी उसके पति से बात हुई है, हिमांशु सिंह से। मैंने तो यहाँ तक कहा कि जितना खर्च होगा नेहा सिंह को मुकदमा लड़ने का, सारा खर्च मैं वहन करने को तैयार हूँ, मैं उठाने को तैयार हूँ, लेकिन तानाशाह के आगे झुकना नहीं है। जी। आगे क्या होगा इन लोगों पे सर? केस तो हो गया अब केस हो गया, देखिए हो सकता है इन अब। लोग को कोर्ट बेल दे दे। बहुत सारे वकील हैं जो इन लोग के साथ खड़े हो गए हैं, इन लोग को ज़मानत मिल जाएगी। ऐसा भी प्रावधान होता है कि यदि आप कोर्ट में जाएँ कि इस एफआईआर को रद्द किया जाए और कोर्ट को लगे कि एफआईआर दुर्भावनापूर्ण है, तो कोर्ट को अधिकार है एफआईआर क्वैश कर देने का, एफआईआर को रद्द करने का। तो वो भी रास्ता खुला हुआ है। जी। आपको क्या कुछ लग रहा है इस वीडियो को लेकर? कमेंट में ज़रूर सुझाव दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।